देश का आम बजट पेश हो चुका है और इस बार बजट में सरकार ने अपने पिटारे से कई सारे सेक्टर के लिए कई चीजों को लेकर थोड़ी सी रियायत दी है। लेकिन मिडिल क्लास जो है इस बार थोड़ा नाराज दिखाई दे रहा है। उसकी वजह है कि इस बार टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया। हमारे साथ एन चौहान जी इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। सर, ये बजट आया है, आपको लगता है सरकार ने पिछली बार जो 12 लाख की कमाई पे टैक्स फ्री कर दिया था, इस बार चीजों में बदलाव कुछ देखने को मिला नहीं। मिडिल क्लास कह रहा है कि सिर्फ अमीरों का बजट आया है ये। नहीं, देखिए ऐसा है कि गवर्नमेंट को सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखना पड़ता है। तो पिछली बार जो इनकम टैक्स पे रिफॉर्म्स आए थे, एक एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि ये दिल मांगे मोर। सो हर एक को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे की ज़रूरत होती है, पर हर साल बजट में हम इनकम टैक्स पे रियायतें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। पर इसके अलावा ये बजट एक ऐसा बजट है जिसको स्ट्रैटेजिक फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ कहा जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस बजट के अंदर सारे स्टेक होल्डर्स का ध्यान रखा गया है, खास करके यूथ, विमेन, फार्मर्स, एसएमईज जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हुआ, अपना ट्रेडिशनल सेक्टर है हिंदुस्तान का, भारत का जो आयुर्वेदिक सेक्टर, इन सभी में कुछ न कुछ बातें होंगी। सबसे पहले, क्योंकि आईएमसी चेंबर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमईज के लिए 10,000 करोड़ का आउटले है अगले 5 साल के लिए, क्योंकि एमएसएमई सप्लाई चेन के लिए एक रीढ़ की हड्डी का काम करता है। सो वो एक बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरा जो हमारे लिए अच्छी बात हुई है, वो इंडिया सेमीकंडक्टर 2.0 लॉन्च हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग के आउटले के लिए 40,000 करोड़ का आउटले दिया गया है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बायो फार्मा शक्ति, सो बायोसिमिलर्स वगैरह को प्रोड्यूस करने के लिए वहाँ भी 20,000 करोड़ का आउटले है, सॉरी 10,000 करोड़ का आउटले है। उसके अलावा हम लोग सब सफ़र कर रहे हैं एक क्लाइमेट चेंज के कारण। सो डीकार्बनाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ का आउटलेट है। वो मेरे हिसाब से पर्सनली सबसे अच्छी बात जो है इस बजट में कही गई है। उसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर 12.2 लाख करोड़ का है। इट्स ए वेरी बिग आउटले एंड हम सब लोगों को उसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलने लेकिन वाला है। आपने कहा कि एमएसएमई सेक्टर पे सरकार ध्यान दी है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर पे पिछले कुछ सालों में सरकार बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, लेकिन उसका नतीजा नहीं मिल रहा है। बहुत सारी कंपनियां शुरू हो रही हैं, बंद भी हो जा रही हैं, लॉसेस हो जा रहे हैं। सरकार सिर्फ शुरू करने की बात करती है कि उन्हें टैक्स मिलेगा, लेकिन व्हाट अबाउट लॉसेस की, क्या उनके बारे में सोचना चाहिए सरकार, तभी इकोनॉमिक बूस्ट होगी? सी इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो एमएसएमई का कैश फ्लो होता है वो गड़बड़ाता है अगर उनको समय पे पेमेंट नहीं मिलता है बड़ी कंपनियों द्वारा या गवर्नमेंट की कंपनियों का, जो पीएसयूज कहलाती हैं। तो ये इम्प्लीमेंटेशन पे ये फोकस किया गया है कि 45 दिन के अंदर एमएसएमईज को उनका पेमेंट मिल जाना चाहिए, और अगर 45 दिन में एमएसएमई को पेमेंट नहीं मिलेगा तो इंटरेस्ट उसके ऊपर लगेगा। और वो कंपनियां जो 45 दिन के अंदर एमएसएमई को पेमेंट नहीं करती है, उसको उनकी बुक्स के अंदर एज ए प्रॉफिट शो किया जाना चाहिए। ये अगर फोकस होगा और इम्प्लीमेंटेशन होगा तो ये सब तकलीफें एमएसएमई की कम हो जाने वाली हैं। तो इसके अलावा हम देख रहे हैं कि हाई स्पीड कॉरिडोर पे भी देखा है, तो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट के ज़्यादा डेवलप फोकस की बात कर रही है। इसलिए कुछ स्टेट की बात करें जो आज भी उस चीज़ों में बहुत पीछे है। तो आपको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ध्यान में रखकर कि इन चीज़ों पे ज़्यादा रखा गया है कि शायद देश का विकास हो? हाँ, सो आपने देखा होगा कि हाईवेज और एयरपोर्ट्स काफ़ी डेवलप हो गए हैं, पर इस बजट में 7 रेलवे कॉरिडोर अनाउंस किए गए हैं। उससे भी कनेक्टिविटी अलग-अलग सिटीज़ की होगी, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन, बिकॉज़ ट्रेन और रेलवे जो है वो एक बहुत इकोनॉमिक तरीका होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसका फ़ायदा ज़रूर हम सभी को मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे जो बता रहे थे साफ तौर पे किस तरह से बजट आया है, सरकार ने किस तरह से कुछ सेक्टर पे ध्यान दिया। एमएसएमई सेक्टर यानी जो देश में अगर आप व्यापार करना चाहते हो, ये एमएसएमई विभाग जो आपको बहुत मजबूती प्रदान करता है और इस पे ज़्यादा फोकस जो है वो सरकार करते हुए दिखाई दे रही है। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, टीवी 9 भारतवर्ष, मुंबई।